अबला बालक वृद्ध जनी करमी जई पछताई। होई प्रेम बश लोग इमी राम जहाँ जय जाई। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां बच्चे बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गाँव गाँव असे तो ये आनंदू देखी भानुकुल कैरो चंदू। सूर्यकुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। जे कछु समाचार सुन पावहीं तेन प्राणी दोष लगावहीं। कहीं एक अति भल नर नाहू दीन हमई जोई लोचन लाहू। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहीं परस्पर लोग लुगाई बातें सरल स्नेह सुहाई। ते पितु मातु धन्य जिन जाए धन्य सो नगर जहाँ ते आए। कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। धन्य सुदेशु सैल बन गाऊं जह जह जाई धन्य सोई ठाऊं। सुख पायो बेरंज रचतेई ए जेहि के सब भांति सनेही। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। राम लखन पथि कथा सुहाई रही सकल मग कानन छाई। एहि विद रघुकुल कमल रवि मग लोगन सुख देते। जाई चले देखत विपिन सियसो मित्र समेति। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे तापस बेस विराजत काछी। आगे श्री राम जी हैं पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के बेस बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया उभय बीच सिय सोहति कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। बहुर कहूँ छवि जस मन बसई जनु मनु जनु मधु मदन मध्य रति लसई। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति। कामदेव की स्त्री शोभित हो
फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुद्ध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही है। उपमा बहुर कहूँ जिय जोही, जनु बुद्धि विदु बिचि रोहिन सोई। प्रभु पद रेखे बीच बिच सीता, धरती चलन मगे चलत सभीता। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगो दाहिन लाए। राम लखन सिय प्रीत सुहाई, बचन अगोचर किम कही जाई। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। खग मृग मगन देख छवि होई, लिए चोर चित राम बटोही। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भौ मगु अगम आनंद तेई, बिनु श्रम रहे सिराई। मंगल भवन अमंगल हारी, देवौ सुरसिरत अजिर बिहारी। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का आगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासोर सपने काऊ, बसौ लखन सिय राम बटाऊ। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कभू मुनि कोई। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बट शीतल पानी। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। तय बस कंदे मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरी
कानन जल पावन। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुप रस भूले। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। खाके मृग विपुल कोलाहल करही, बिरहित बैर मुदित मन चरही। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, बोले हर से राजीव ने। सुनी रघुवर आगमन मुनि, आगे आयु लेने। मंगल पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद बेप्रवर दीना। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मानपूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मानो आश्रम ही आनी। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाई, कंद मूल फल मधुर मगाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाई। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल के समान हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तब कर कमल जोरे रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके हथेली पर रखे हुए भेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जे जे भांति दीन बन रानी। तात बचन पुनिमा तुहिती, भाई भरत असराऊ। मोकऊ दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाऊ। मंगल भवन और कहा कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना,
ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखे पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल है हमारी। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो, अब जह राव रे आयस होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। मुनि तापस जिन ते दुख लयही, ते नरेश बिन पावक दयही। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। मंगल मूले विप्र परितोषु, दहे कोट कुल भूसुर रोषु। अस जिय जान कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं, और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। तह रचि रुचिरे पर तृणशाला, वासु करूं कछु काल कृपाला। सहज सरल सुन रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले कि धन्य 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 हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। कस न कहू असे रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति श्रेतु। श्रुत से तो पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालति हरति रुखी, पाई कृपा निधान की। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर है, और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। जो सहस शीसु अहि सुमई धरु, लखन सचराचर धनी। सुर काज धर नर राज तनु चले, दलन खल निश्चर अनी। राम स्वरूप तुम्हारे, बचन अगोचर बुद्धि पर। अभिगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कहे। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिवसु दशरथ अजिर बिहारी। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेत नेत कहकर वर्णन करते हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। हे राम, जगत दृश्य है और आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं।
जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। तेऊ न जानही मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। सोई जानई दे देव जनाई, जानत तुम्हें हुए जाई। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, बिकरे विगत विकार जाने अधिकारी। आपकी देह चिदानंदमय है। ये प्रकृतिजन्य पंच महाभूतों से बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया, और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। नर तन धर्यो संत सुर काजा, कहो करो जस प्राकृत राजा। राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुद्ध होए सुखारे। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। तुम जो कहो करो सब साचा, जस का छिए तस चाहिए नाचा। पूछो मोहि की रहो कहें, मैं पूछत सकुचाऊं। जय न हो तह देव कई, तुम्हें दिखाव उठाऊं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवहु सो दशरथ अजर बिहारी। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं।